नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अलवर के गांव नीमूचाना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बानसूर। आपने कल जाना था कार्यक्रम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। भाग 1 में जो हमने बात करी थी, भाग 2 में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किसान भाई किस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान भाइयों को जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। आपको बता दें, जो कार्यक्रम रहेगा ये 2 भागों में रहेगा और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, ये बताइए, आज का जो चौपाल चर्चा का जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरी अभियान के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि पहले किसानों को इस योजना के माध्यम से ये पॉलिसी वितरित नहीं होती थी, लेकिन अब की बार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 26 फरवरी से एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान के रूप में एक अभियान चलाया कि किसानों को डोर टू डोर पॉलिसी वितरण किया जाए, ताकि किसानों को समय पर पता चल सके कि मेरी कौन सी फसल का किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार से बीमा हुआ है और उसका प्रीमियम क्या है। आइए चलते हैं चौपाल में जी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। बताइए क्या है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और यह योजना किसान भाइयों को जो प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, उनसे जो नुकसान होता है, जोखिम होते हैं, उनके प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। और इस योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, मेरे पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की 26 फरवरी के द्वारा पूरे भारत देश में इस योजना का मेरे पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुरुआत किया गया है। और इस योजना के माध्यम से जो किसान भाइयों की फसल का बीमा होता है, उसका एक प्रूफ या जो कागजात, आवश्यक कागजात होता है, वो फसल बीमा कंपनी के द्वारा किसान भाइयों को डोर टू डोर के माध्यम से या ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित करके उनको ये पॉलिसी जो बीमा हुआ है उसका प्रमाण किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब इस योजना में अनेक प्रकार से पहलों को सम्मिलित किया गया है। जैसे यदि हम बात करें तो निष्फल बुआई एक बिंदु होता है कि यदि कोई पटवार हल्का जो इकाई क्षेत्र होता है, उसमें 75% एरिया में, क्षेत्रफल में सूखे के कारण या समय पर वर्षा नहीं आने के कारण बुआई नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में भी जो बीमित राशि होती है उसका 25% हिस्सा किसान भाइयों को तुरंत उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा इस योजना में कटाई के उपरांत भी जोखिमों को सम्मिलित किया गया है। जैसे हम बात करें, कई बार फसल को कटाई करने के बाद जब खेत में फसल हमारी पड़ी रहती है, तो उस समय यदि अतिवृष्टि हो जाती है, जल भराव हो जाता है, तो उस जोखिम को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। ये कह सकते हैं कि बुआई से लेकर और कटाई के उपरांत तक फसलों को या हमारे किसान भाइयों को यह योजना सुरक्षा प्रदान करती है। तो जैसे कि मैं आपके हाथ में पॉलिसी देख रहा हूं, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किस तरीके से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ काम कर रही है। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जैसा अभियान मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी वही है जो आपकी फसल का बीमा हुआ है,
कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल आपने लगाई है, उस फसल का किस प्रकार से कितनी बीमित राशि है और कितना प्रीमियम सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा इसमें जमा कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ होता है और क्या क्या जानकारी इस पॉलिसी के माध्यम से किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें आवेदन क्रमांक होता है कि किस आवेदन क्रमांक के तहत आपने फसल का बीमा करवाया है। उसी के साथ में इसमें फसल लिखा हुआ होता है, उसके आगे इसमें क्षेत्रफल लिखा हुआ होता है कि कौन सी फसल की बुआई आपने कितने क्षेत्रफल में की है, और आगे उसमें बीमित राशि का उल्लेख होता है कि कितनी बीमित राशि कौन सी फसल की आपकी है। उसके बाद में इसमें जो कंपनी आपकी फसल का बीमा करती है उसके टोल फ्री नंबर इसमें लिखे हुए होते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो आप सीधे और डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके नीचे इसमें एक टेबल होती है जिसमें जोखिमों की जानकारी होती है कि कौन कौन से जोखिमों में हम इस योजना के माध्यम से हम क्लेम कर सकते हैं और हमारे जोखिमों के प्रति हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का एक फॉर्म मेरे हाथ में भी है, तो आप भी इस तरीके से आप मेरे पॉलिसी मेरे हाथ से जुड़कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में, तो जैसे कि ये पॉलिसी मेरे हाथ में है, इस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आपके पास आएंगे आपके घर पर या एक चौपाल टाइप लगाएंगे और उसमें आपको जानकारी देंगे और आपको हाथ में पॉलिसी वितरण करेंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हमें जानकारी मिली है कि भाई ये पॉलिसी चली है तो हम सब जागरूक होके और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहले आपको इसका ये नई पॉलिसी हाथ में नहीं मिलती थी और अब आपको पॉलिसी हाथ में मिल रही है, तो आप कितना बदलाव इसमें महसूस करेंगे? पूरा बदलाव है सर। हमारा काम हमारे हाथ में है ना, तो जानकारी भी हमें मिलेगी, हमारा काम भी अच्छा होगा, कहीं इधर उधर हम भटकेंगे नहीं। देखिए काम हो रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? पहले कराते सर, मालूम नहीं पड़ता था बैंक वाले कब करते थे। पर अब जिस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आज आपको बताया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में, तो आप इससे अब लाभ लेंगे? हाँ, भविष्य में लाभ लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि भविष्य में वो भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कि आप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा कराते हैं, अब आपको पॉलिसी आपके हाथ में मिलेगी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगेगी। ये हमारे हाँ, जो हमारे कृषि मंत्रालय हैं उनकी ये पहल है, ये आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी साहब। देखिए हमारे कृषि मंत्रालय की जो पहल है, जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा लगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे?
वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। जी आप बताएं, ये आपको कैसा लगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आपको कैसा लगा? प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में जो सरलीकरण हुआ है उससे सभी किसानों को अच्छा लगा है और इसी का पहले कोई ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहा था। नहीं तो किसानों को ज़्यादा पता था, बैंक में उनका प्रीमियम कट जाता था, लेकिन किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा था। इसके नियमों में जो सरलीकरण हुआ उससे किसानों को भारी लाभ होगा। मेरा एक सवाल कृषि विभाग के अधिकारियों से ये है कि ब्लॉक स्तर पर कौन कौन सी फसलों में ये फसल बीमा का लाभ दिया जाता है, ये सवाल मेरा है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रत्येक जिले और तहसील की हम बात करें तो अधिसूचित फसलें होती हैं जो फसलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। यदि हम हमारे यहाँ क्षेत्र की बात करें, बानसूर तहसील की बात करें, तो यहाँ पे देखिए तहसील स्तर पर जो फसल को रबी मौसम में सम्मिलित किया गया है और जो पटवार हल्का है उस पटवार हल्के के ऊपर सरसों और गेहूं फसल को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार हम खरीफ मौसम की बात करें तो उसमें तहसील स्तर पर कपास फसल को सम्मिलित किया गया है और पटवार हल्के के ऊपर बाजरा और गवार फसल को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि प्राकृतिक आपदाओं से जो अधिसूचित फसलें होती हैं उनमें नुकसान होता है तो उस स्थिति में इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके घर घर आके जो पॉलिसी है उसको वितरण कर रहे हैं, तो आपको इससे कैसी लगी है? पॉलिसी तो ठीक थी और पॉलिसी हमने खुद भी करवाई। जैसे हमने केसीसी से ऋण लिया तो उसी समय मैं बैंक से हमारी ये चालू कर दिया था। पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस समय हमारी फसल नष्ट हुई थी, कुछ ओलावृष्टि हुई थी, पानी भर गया था, तो हमारे पास में अखबार में नंबर आए, हम उस पर कॉल किया तो उन्होंने ये कितने समय पे आपने कॉल किया? हमने 24 घंटे के भीतर कर दिया था। बाकायदा अखबार में नंबर आया था। हमने बैंक से भी संपर्क किया कि अखबार के अंदर नंबर आए हुए हैं, इन पे संपर्क कीजिए। हम उनसे संपर्क किया तो उन्हें भैया हमारे पास में नहीं है, दूसरे वाले के नंबर पास में, उनसे संपर्क कीजिए। कौन सी फसल थी आपकी? रबी की फसल थी, एक तो मटर थी और एक गेहूं था। गेहूं में पानी भर गया था नीचे। और मटर की फसल में? मटर में पाला लग गया था। पाला लग गया था। तो आप ये बताइए कि आपने इसको जो सूचना दी थी, सूचना देने के बाद इस पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने किसको कंपनी में सूचित किया था, कृषि विभाग में? जो कृषि विभाग के जो नंबर थे अखबार में नंबर, जैसे कल फसल खराब हुई और दूसरे दिन अखबार के अंदर नंबर आ गए थे, हमने खुद कृषि विभाग को सूचना दी थी। बाकी हमें कोई उससे लाभ नहीं मिला। ये कौन से वर्ष की बात है? ये इससे यानी 19-20 के समथिंग की बात है। देखिए हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि 2019-2020 की बात है कि किसान भाई की एक फसल में तो पाला लग गया था। अगर हम मटर की बात करते हैं, गेहूं में उनका पानी ज़्यादा भर गया था तो उनकी जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर सूचना दी कृषि विभाग में, तो तब भी उनको उसका लाभ नहीं मिला। आइए हमारे बीच में जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं, आइए जानते हैं। जी देखिए, जैसा किसान भाई ने बताया कि मटर की जो फसल है इस योजना में सम्मिलित नहीं है, वो अधिसूचित फसल नहीं है। और यदि अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति रहती है तो उसमें कृषि विभाग के नंबर नहीं, जो बीमा कंपनी होती है उसके टोल फ्री नंबर जो अखबार के द्वारा किसान भाइयों तक पहुंचाए जाते हैं, और उस स्थिति में जो आपदा घटित होती है उसके 72 घंटे के अंदर यदि किसान भाई अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो वास्तविक में कंपनी
और जो कृषि विभाग के प्रतिनिधि और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और बैंक के प्रतिनिधि आकर उस फील्ड का क्षेत्र का अवलोकन करते हैं और उस नुकसान की परसेंटेज आकलन करते हैं कि कितना परसेंटेज इसमें हुआ है। और उसके बाद में जैसे फसल कटाई प्रयोग आयोजित होते हैं, क्योंकि यदि जल भराव होता है, जल भराव भी कई प्रकार से होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें कई दिनों तक जल भराव रहता है, जो हार्ड मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें बहुत दिनों तक जल भराव होता है, और एक बलुई मिट्टी होती है उसमें कम समय के लिए जल भराव होता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित नहीं होती है। तो इस स्थिति में वो जल 1-2 दिन या 3 दिन के बाद में सूख जाता है और हमारी फसल में कोई नुकसान नहीं होता है। तो उस स्थिति में जो उपज के आंकड़े आते हैं उसके आधार पर क्लेम का आकलन होता है। और यदि जो फसल कटाई प्रयोग रेवेन्यू मंडल अजमेर और सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो रैंडमली करवाए जाते हैं, यदि फसल की पैदावार पिछले 7 वर्षों की तुलना में यदि कम आती है तो उसके हिसाब से इसमें क्लेम का निर्धारण किया जाता है। यदि उपज के आंकड़े ठीक आते हैं तो फिर उसमें क्लेम की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि मटर की फसल इसमें सम्मिलित नहीं है और जल भराव हमारी मिट्टी में अधिक समय तक नहीं रहता है, जिससे अधिक हानि होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि आपने बताया कि मटर की फसल जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में है, तो अगर किसान भाई मटर का अगर बीमा कराना चाहता है तो उसका बीमा नहीं होगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले मैंने बताया कि तहसील स्तर और पटवार हल्का पर अधिसूचित फसल होते हैं, इसके साथ में एक वाणिज्य फसलें और होती हैं, उनका बीमा करवाने के लिए हमें 5% प्रीमियम राशि कंपनी को प्रदान करनी होती है। और जो खरीफ और रबी की फसल होती हैं, जो अधिसूचित फसलें हैं, जैसे हम खरीफ की बात करें तो बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम ही किसान भाइयों के द्वारा जमा करवाया जाता है, और जो रबी की फसल हैं उनका बीमित राशि का 2% प्रीमियम किसान भाइयों के द्वारा जमा करवाया जाता है। और जो वाणिज्य फसलें हैं उनमें किसान भाइयों के द्वारा 5% प्रीमियम राशि जमा करवा के और अपनी फसल को वो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मटर की जो फसल है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो अगर किसान भाई बीमा कराना चाहता है तो उसका बीमा नहीं करा सकता। जी, मटर की फसल इस योजना में सम्मिलित नहीं है, इसकी वजह से उसका बीमा नहीं हुआ और किसान भाई लाभान्वित नहीं हो पाए। लेकिन जो हम पॉलिसी अभियान की बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी अभियान को पहले वितरण करने से किसान भाई उसमें देख सकता है कि मेरी फसल का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि पॉलिसी जब वितरण करेंगे तो आप उसमें देखिए कि आपके जो फसल का बीमा हुआ है या नहीं हुआ। हमारे बीच में इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी मौजूद हैं। जी, आप बताइए, ये बताइए, जो हमारे किसान भाई बता रहे थे कि उनकी जो गेहूं की फसल है वो पानी अधिक, वो कह रहे हैं उसकी वजह से नष्ट हो गई, तो किसान भाइयों को अगर सूचना देनी है तो कितने समय में देनी है? सर, उनको किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि उसे 72 घंटे के अंदर कॉल दर्ज करनी पड़ेगी। टोल फ्री नंबर 1800-102 1111 पे अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। फिर 2 या 3 दिन में कृषि विभाग अधिकारी SBI जनरल इंश्योरेंस के जो हो गए बानसू तहसील से वो देखने आएंगे। तो वो देखने आएंगे और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सूचना देनी है और जो टोल फ्री नंबर उन्होंने बताया उस पर आपको सूचना देनी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आप ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये आपको कैसे लगा? ये अच्छा लगा। आज मतलब किसान चौपाल चर्चा के ऊपर बात हुई, यहाँ कृषि अधिकारी आए हुए हैं, इन द्वारा हमें मालूम चला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो इनकी जानकारी के द्वारा आगे जो भविष्य में लाभ ले सकेंगे वो ले पाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे पता चला उनको मेरे पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में, कि अब उनको भी जो पॉलिसी है वो उनके हाथ में मिलेगी और वो उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये आपको ये जो आज चर्चा चल रही है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ये कैसा लगा आपको? जी मेरा हाथ, ये प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो मेरे हाथ मेरी पॉलिसी जो अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत किसान ये हमारे कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया, इसमें हमारे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें पूर्णतः पारदर्शिता रखी जाएगी कि कितना फसल का प्रीमियम काटा गया है और कौन से बैंक द्वारा कितनी राशि का और कौन सी फसल पे कितना बीमा हुआ है, एकदम पूर्णतः पारदर्शिता की गई है। लेकिन इसमें मेरा सवाल एक यही है कृषि अधिकारियों से कि इसमें जो हमारी फसल है उसमें फसल के लिए कितना प्रीमियम राशि इंश्योरेंस के लिए देनी होगी किसान को? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो फसल की जो प्रीमियम राशि है वो कितनी उनको देनी होगी। जी बहुत अच्छा सवाल है, और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे जो रबी की फसलें होती हैं उनमें प्रीमियम जो बीमित राशि हो तो उसका 2% किसान भाइयों के द्वारा शेयर किया जाता है, और जो खरीफ की फसल होती है उसमें 1.5% बीमित राशि का किसान भाइयों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पॉलिसी के माध्यम से किसान भाई इसमें देख पाएंगे कि कौन सी फसल का कौन से क्षेत्र में कितना बीमा हुआ है, और ये किसान भाइयों की इस पॉलिसी के बारे में जानकारी होगी। इस प्रकार 1.5-2% जो वाणिज्य फसलें होती हैं उनका 5% प्रीमियम किसान भाइयों के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो आज चर्चा चल रही है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, जो आप फसल का बीमा कराएंगे, कितने प्रतिशत उसका आपका प्रीमियम कटा है, कौन सी फसल पे किया है, तो अब हमारे वैज्ञानिक आपके घर घर आके आपको ये वितरण करेंगे, तो आपको ये कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आज तक हमारे को मालूम नहीं था, आज हमारे सामने आए हैं तो हमारे को भी ये मालूम पड़ा कि भाई इसमें ये लाभ मिलते हैं। लाभकारी है, लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं थी, अब उनको पता चला है तो वो इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। तो जो हमारे किसान भाई ये वितरण करेंगे, अब आपको जो फसल का बीमा उन्होंने कराया है तो घर घर आके आपको उसको वितरण करेंगे, तो आपको ये कैसा लगा? ये बढ़िया लगा सर जी, एकदम से पहले मालूम नहीं था, अब बढ़िया लगा है। पता भी चल जाएगा किस चीज़ का बीमा होता है, किसका नहीं हो रहा है, वो भी मालूम चल जाएगा, और ये भी पता चल जाए कितना प्रीमियम काटा गया है, कितना काटा गया, और ये मतलब अच्छा है एकदम से। जी जो कृषि मंत्रालय द्वारा ये पहल की जा रही है, ये आपको अच्छी लगी? बिल्कुल साहब, अच्छी लगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो पहल है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो कह रहे हैं कि इससे उनको एक जानकारी भी हुई है और वो उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे कृषि मंत्रालय ने ये योजना चलाई है। आज आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत उनको जानकारी हुई है और वो इससे कितने खुश और लाभान्वित होंगे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।